नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन यात्रा। हम अभी ऋषिकेश में हैं। यहां से यात्रा शुरू करेंगे देवभूमि उत्तराखंड का। लोगों से बातचीत करेंगे, पूरा एक पॉलिटिकल जायजा लेंगे कि इलेक्शन से पहले वहां सिचुएशन कैसा है। अगर तीर्थ के बाद देखा जाए तो पर्यटन सबसे मुख्य एक व्यवसाय है यहाँ के लोगों का। आइए पूछते हैं एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन उत्तराखंड के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उनकी डिमांड क्या क्या है। आपके जो डिमांड है मुख्य क्या क्या है? जो प्रमुख मांग हमारी ये है कि ये उत्तराखंड जो प्रदेश है, इसकी जो इकोनॉमी बेस आज की डेट में वो पूरा टूरिज्म पे है। तो हमारी मेन डिमांड ये कि आप उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को साथ में लेके इनके अनुभव के आधार पर और जो स्टेक होल्डर हमारे यहाँ पे जो काम कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, जो राफ्टिंग है, बीच कैंपिंग है, बंजी जंपिंग है, ट्रैकिंग है, या फिर जो भी एडवेंचर टूर्स ऑपरेटर से रिलेटिव जो भी फील्ड है, इन लोगों के साथ में मिल के बैठ के एक पॉलिसी तैयार करें। 12 साल हो गए पॉलिसी नहीं दे पाए हम लोग, और बिना पॉलिसी के आज हम उस शेर की तरह हैं जिसके ना नाखून है ना दांत है। तो ये इलाके में देख सकते हैं हर 5 मिनट 6 मिनट में एक राफ्ट आ रहा है, तो इंटरेस्ट तो काफी है। और इसके पब्लिसिटी के लिए जो स्टेट कर रहा है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, क्या ये एडिक्वेट है? कुछ नहीं। तो ये थे जो उत्तराखंड के जो पर्यटन एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स के सब की डिमांड। हम अपना इलेक्शन यात्रा जारी रखें। हम अभी ब्रह्मपुरी के कैंप में हैं। कुछ यंगस्टर्स आए हुए हैं कानपुर से एडवेंचर करने के लिए, राफ्टिंग करने के लिए। और यहाँ का भी एक गर्म जो टॉपिक है चाय के साथ, वो है पॉलिटिक्स। दोस्त हैं पर डिवाइडेड हैं ऑन पॉलिटिकल लाइंस। एक साइड जो नरेंद्र मोदी का साइड है। मैं पूछता हूं कि आप लोगों को नरेंद्र मोदी क्यों पसंद आ रहा है? नरेंद्र मोदी हमारे लिए एक अभी होप वही है हमारे लिए, क्योंकि हमने कांग्रेस को भी देख लिया है और कांग्रेस को देख के हमें कुछ ऐसा नहीं लगा। मतलब बार बार एक ही स्टोरी चली आ रही है, हम एक ही मुद्दों पे बात करते रहते हैं, एक ही चीज, वही रोटी कपड़ा मकान, और मतलब हम आगे कुछ सोचते ही नहीं। हमारे पास इतने सारी डेवलपमेंट की चांसेस हैं, हमारा रिवर इरिगेशन सिस्टम है, लेकिन कोई तो वो डेवलपमेंट का बात कर रहा है, इसलिए आपको पसंद है। आम आदमी पार्टी के साथ आपका प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि वो बहुत प्रॉमिसिंग पार्टी आया था एक। आम आदमी पार्टी ने मतलब जिस तरह से उन्हें करना चाहिए था, मतलब एक बार जनता ने आपको पहुंचा दिया वहां तक जहां तक, मतलब आपने पहले भूख हड़ताल करी कि हमें वहां तक पहुंचना है। एक बार आप वहां पहुंच गए, उसके बाद भी आप भूख हड़ताल कर रहे हैं। अब आप किससे हेल्प मांग रहे हैं? जनता ने आपको वोट दे दिया, अब हम और कितना हेल्प कर सकते हैं? राहुल गांधी के साथ क्या प्रॉब्लम है? यंग नेता है, सबसे मिलते हैं, सबसे चर्चा करते हैं, वो लोग अपने यंग लोगों से मिलते हैं। क्या है, डायनेमिक नहीं है? सर डायनेमिक तो है, बट ये राहुल गांधी अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं जी। उनको लोगों से मिलना है, और वो जाते भी कहाँ हैं ज़्यादातर? उन गांव में जहाँ पे इलिटरेट बहुत है, वहाँ आए, हमसे बात करें, राहुल गांधी बैठे यहाँ पे हमसे बात करें, तब हम उनकी बात समझें। आप हमको बता रहे थे कि फ्री लैपटॉप एक अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? सर बिल्कुल, इससे आगे देश आगे बढ़ रहा है, लैपटॉप बढ़ रहा है सर। कुछ अलग जो जिनको मतलब जिनका सपना था लैपटॉप, तो लैपटॉप मिल रहा है। तो उससे क्या होगा? क्या स्टेट का तरफ रोड नहीं है बहुत सारी जगहों में? आप एजुकेशन की बात करते हैं, उसमें एजुकेशन में फायदा तो हो रहा है सर। सर ये मानते रोड नहीं है, 2 साल में भी सर हो नहीं पाया, अभी 3 साल हमारे पास है और करने के लिए। सर 3 साल में होगा। क्या आपको लगता है कि फ्री लैपटॉप से कुछ चेंज आएगा? लैपटॉप मिल रहा है, ठीक है, आपने लैपटॉप दिए, लेकिन क्या कुछ लोगों को यूज करना आता है? जिनको लैपटॉप मिल रहा है उनके लिए तो वो वेस्ट है। वो क्या करते हैं, उस लैपटॉप के बेच के पैसे लेते हैं और उसका यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम फ्री लैपटॉप, आपका सबसे समाजवादी पार्टी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? सर बेरोजगारी भत्ता। सर बेरोजगारी भत्ता बांट रहे हैं, जिनके पास कोई वर्क नहीं है, जो बैठे हैं सर, उनको पैसा मिल रहा है। मैंने सर कन्या विधन मिल रहा है सर, और अभी हमारे काम चल रहे हैं, पुल बन रहा है, मेट्रो पास हो रही है सर। धीमे धीमे चेंजमेंट आएगा ना सर, 5 साल बात नहीं है सर। यहीं पे मैं बोलूंगा, जैसे मोदी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी ने गुजरात में कहा कि हम करेंगे, वो फ्री में, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, एक मिनट पूरी बात करने दे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा मैं एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, आप जॉब करो आके, ये नहीं कि आप घर पे बैठो। आपने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, आपको फ्री में पैसे नहीं दे रहे। उसने कहा आप काम करो और उसके पैसे लो। आप यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में भी इतना करप्शन 5 साल में हुआ है। आप खुद देख रहे हो, मूर्ति बनी है, इतना पैसा वेस्ट हुआ है। मायावती के अकाउंट में इतना पैसा कहाँ से आया? अभी अखिलेश यादव सिर्फ 2 साल मिले, सब में वर्क कर रहे हैं, अभी 3 साल और हैं। ठीक है, आपका पॉइंट भी लेते हैं। ये लोग ने कल राफ्टिंग किया था, थके हुए हैं, पर जब भी जो पॉलिटिक्स का मुद्दा उठता है तो फुली एनर्जाइज हो जाते हैं सारे। हमारा इलेक्शन यात्रा जारी है।
So after the aarti, we are here in the main town of Haridwar. The political colors present. For every hand, there is a lotus. Yes, the colors here. We'll ask him, sir, आपको क्या लगता है इस बार इलेक्शंस कौन जीतेगा? देखो चांस तो बीजेपी के लग रहे हैं, आगे प्रवेशा। और आपके यहाँ हरिद्वार के डिमांड क्या, प्रॉब्लम क्या क्या है? सफाई वगैरह, बस्तियाँ वगैरह की सफाई का प्रॉब्लम है शहर में। एक नल का बाथरूम पेशाब साफ करने के लिए नहीं है। देखो जी, रावत जी ने सारी प्रॉब्लम तो लोगों की सॉल्व कर दी है। अब उनकी मिसेज ही जीतेगी, उनकी जय जयकार हो रही है शहर में। तो मोदी लहर चल रही है, ऐसा लगता है कि उसी का ही बोलबाला। और कांग्रेस के जैसे काम कुछ हल्के हैं, उसकी वजह से बीजेपी का ही लग रहा है। इस बार इलेक्शन में मोदी के चांसेस हैं। क्यों? तो 10 साल में काफ़ी महंगाई वगैरह भी बढ़ी है, सरकार के प्रति आक्रोश है, काम ढंग से नहीं किए हैं, इसलिए। क्या मोदी जैसे गुजरात पे विकास किया है, ऐसे लोगों की आशा है कि पूरे भारत पे ऐसा विकास करेंगे जैसा गुजरात पे विकास किया है। अब आइए कुछ हरिद्वार और ऋषिकेश के प्रोमिनेंट लोगों से जो पॉलिटिकल गर्माहट है, ये ट्विन सिटीज का क्या है, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। और फिलहाल तो अभी जो पिछले महीने जून के महीने में जो आपदा आई थी, उसका यहाँ पे असर चाहे परिवहन के रूप में व्यवसायियों को पड़ा, चाहे धार्मिक रूप से पड़ा। पर्यटन यहाँ पे घटा है और स्थानीय स्तर पे जो है युवक युवतियाँ जो रोजगार करते हैं पर्यटन के रूप में, उनको एक भारी क्षति हुई है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था जो आपदा के टाइम में आपके बसेस, जो प्राइवेट बसेस डिप्लॉय हुई थी, जो पिलग्रिम्स फंसे हुए थे उनको निकाला। पर अभी जो सरकार के साथ आपके मांगे हैं वो क्या क्या है? सरकार के साथ हमारी मेन मुख्य मांग ये है कि परिवहन में जो व्यवसायी हैं, जो सिर्फ यहाँ पे 6 महीने इस व्यवसाय के कारण साल भर का अपना रोजी रोटी कमाते हैं, तो उन लोगों को कुछ छूट दी जाए, चाहे वो टैक्सेज में हो या बैंक लोन्स जो गाड़ियों ने लिया उनकी किस्तों में उन लोगों को छूट दी जाए। ये अभी सरकार की तरफ से कोई इस बारे में कोई हमें इंडिकेशन नहीं मिला कि इसमें कुछ मदद सरकार हमारी करेगी। जो भी यहाँ पर जो कुछ भी हालात हैं, वो आपदा के बाद से बहुत हालात बिगड़े हैं, क्योंकि सबका व्यवसाय ही पर्यटन पर आधारित है। और अक्सर उत्तराखंड में जो भी व्यवसाय होता है या धार्मिक उससे उद्देश्य से जो लोग आते हैं, उस पर्यटन में भी बहुत असर पड़ा है, जिस वजह से यहाँ हर व्यक्ति को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। परिवहन विभाग भी इससे ही संबंधित है और आपके दुकानदार, हर व्यक्ति इससे आपदा से बहुत पीड़ित है और त्रस्त है, जिससे सरकार इसमें नाकाम रही है इसको उबारने में। आपदा के अंदर देखिए 2 बातें, आपदा ही बहुत बड़ी आपदा ही, टीवी चैनल्स में आप लोगों ने सबने दिखाया कि आपदा बहुत बिगेस्ट आपदा थी, बहुत बड़ी आपदा थी, और ये सब बातें चल रही थी कि 4 साल शुरू हो पाएगी, 5 साल तक यात्रा नहीं शुरू हो पाएगी, और आज ये बात चल रही है कि गवर्नमेंट ने लेट कर दिया। ठीक है, मैं हमेशा इस बात को एग्री करता हूँ कि भाई जो पीड़ित है उसको जितनी जल्दी आप रेस्क्यू करें उतना बढ़िया है, पर ऐसा नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट लेट कर दिया। पिछले साल ही जो है आपके चारों धार कनेक्ट हो गए, चारों धारों में कनेक्टिविटी ऑन हो गई है। तो ये सब बातें अलग अलग जगह अलग अलग हिसाब से हो रही है। आज जो है आपदा के चक्कर में हमारे यहाँ जो है लोगों ने आना बंद कर दिया है, जबकि आपदा का काफ़ी सारा इफेक्ट जो है ख़त्म हो गया। जब लोग नहीं आएंगे तो टूरिज्म हमारा ख़त्म हो जाएगा। सर, आपका जो सरकार है अभी, जो उत्तराखंड का सरकार है, वो उनके ऊपर ये आरोप है कि जो रिलीफ था, जो उसके बाद जो लाइवलीहुड रीस्टार्ट करने का जो काम था वो स्लो रहा है। इस पे आप लोगों का क्या कहना है? नहीं, सरकार ने अपनी तरफ से पूरा कोशिश की है कि मतलब जितना भी ये जो आपदा में क्षति पहुंची है प्रदेश को, उसको सुचारू रूप से चालू किया जाए, लेकिन समय लगता है क्योंकि त्रासदी बहुत बड़ी थी। इतनी आसानी से मतलब इससे निपटा जाना इतना आसान कार्य नहीं था, उसको भी हमारी सरकार बखूबी करने की पूरी कोशिश कर रही है। आप इससे अग्री करते हैं कि बहुत मुश्किल था, अभी आपदा बहुत बड़ी थी, पर 1 साल हो गया, क्या उनको सरकार को थोड़ा स्पीड से काम करना चाहिए था? मैं समझता हूं कि आपदा के मामले में जो सरकार की जो शुरुआत रही, स्टार्टिंग रही, वो बहुत धीमी रही, और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, कुछ आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन जो एक राजनीतिक पार्टी का और सरकार का जो परम धर्म होता है, जो सबसे पहले जनता के बीच में दुख दर्द बांटने के लिए जो पहुंचना चाहिए था, उसमें भी सरकार बहुत लेट हुई है। प्राइम मिनिस्टर में आपको क्या क्या क्वालिटी चाहिए? प्राइम मिनिस्टर तो जो सब धर्मों को साथ लेके चले, वर्ग विशेष को लेके चलने वाले व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो जो भी प्राइम मिनिस्टर हो चाहे नेता हो, मैं तो ये चाहूँगा कि सच्चा होना चाहिए,
शुड बी मतलब जो बिल्कुल सच्चाई के साथ होना, ऑनेस्ट होना चाहिए, सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए कम से कम उसमें, चाहे वो सही करे चाहे गलत करे। दूसरे यंग और एनर्जेटिक होना चाहिए। तो रूरल के जो लोगों की जो समस्या है, कृषि की है, पानी की है, बिजली की है, नहरों की है, और अन्य जो मूलभूत जो उनकी परेशानियां हैं, उनको दूर करने का मादा उसके अंदर होना चाहिए। नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनने से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ फायदा जरूर है, पर कांग्रेस ने अपनी एक सूझबूझ का परिचय ये दिया है कि जो इन्होंने चीफ मिनिस्टर चेंज किया है, तो 2 सीटों में बहुत कांटे की टक्कर है और 3-2 का भी रेशियो बन सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन यात्रा। अब हम आपको केदार घाटी के तरफ ले जाएंगे, उन गांव और कस्बों में जहां बाढ़ के कारण काफी तबाही हुई थी। ये श्रीनगर शहर है। यहां लगभग 60 से 70 घर जो नदी किनारे बसे हैं वो बाढ़ की चपेट में आ गए थे। ये श्रीनगर का सबसे पुराना ITI हुआ करता था। यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका जो एंट्रेंस अभी तक जैसे का वैसे ही है। जब से फ्लड्स आए, यहाँ बाढ़ आया और ये पूरा इलाके को मलबे से कवर कर दिया। इसके साथ साथ लगभग यहाँ 60 से 70 घर हैं जो बाढ़ के कारण इफेक्टेड हो गए थे। उनके जो स्थानीय लोग हैं काफ़ी परेशान हैं, जो ये मलबे को लेके, यहाँ की जो डस्ट है उससे बच्चे बड़े बीमार होते हैं। चलिए उनसे बात करें। सर, जो ये ITI में अब तक कोई काम नहीं हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है, आज तक कोई काम नहीं हुआ है। सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। उत्तराखंड सरकार इस मामले में बिल्कुल सोई हुई है और यहाँ प्रशासन मंत्री पैसा बना रहा है। जो ये मिट्टी आई, क्योंकि ये जब उड़ती है, जब धूप पड़ती है, तो ये जब उड़ती है तो इसके कारण बच्चों में स्किन एलर्जी, खांसी, इस तरह से बहुत समस्याएं आ रही हैं। जब आप वोट करने जाएंगे तो जो रिहैबिलिटेशन, ये सारे जो काम होने हैं, वर्क है, उस कितना इलेक्शन का मुद्दा बन सकता है? इलेक्शन का मुद्दा क्या, इलेक्शन तो अब तो सर के ऊपर आ गया है। इस वक्त में कोई बात होगी, ना कोई नेता सुनेगा, ना कोई अधिकारी सुन रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। बदलाव के लिए तो वोट करना ही पड़ेगा। अगर सरकार, जो हम मेन चीज होती है कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो अगर हमारे बारे में नहीं सोचते हैं तो हम उनके बारे में क्यों सोचेंगे। इस शहर की दशा आप देख रहे हैं क्या पोजीशन है, तो आप गणना कर सकते हैं कि इसके ऊपर जो कि केदारनाथ जी, बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री की जो पोजीशन है और जो ये स्लाइडिंग हो रही लैंड की, इन्होंने कुछ नहीं किया। हम लोग अभी तिलवाड़ा में हैं। यहाँ बहुत सारी जो मकान है वो डैमेज हो गए थे फ्लड के कारण। अभी काम चल रहा है पर काम स्लो है। आइए यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं। जो काम चल रहा है, ये जो बाढ़ आया उसके बाद में घर डैमेज हुआ, आप लोगों का काम कैसा चल रहा है? आप खुश है ये काम से? इत्यादि लोग जो है परेशान बहुत हैं, बेघर हैं, घर से बेघर हैं लोग। और आने वाले समय में जो है फिर भी यहाँ की जो है भूख न ला सकता है और फिर बारिश का जो है माहौल बना हुआ है। अभी तो बारिश तो 1-2 महीने में आ जाए, ये काम थोड़ी होगा। वॉल बनाने का काम तो बहुत टाइम लगेगा ना? बहुत टाइम लगेगा इसमें वॉल बनाने तो में। 1 साल तक क्या कर रहा था सरकार? ये कम 10 साल जो जैसे जो है पहले वो था, कम 10 साल लगेंगे ऐसे उसमें आने पे। हमारे गांव की तो बेरोजगारी ऐसी बढ़ती जाती है और जो है भूखमरी हमारी बढ़ी जा रही है। सरकार ने कोई मदद के रूप में कुछ किया है? हाँ सर, मदद दी है सरकार ने 2 लाख रुपए मकान वालों को दिया है, पूर्ण क्षति वालों को जी। और अभी ये विश्व बैंक वाले मकान बनवा रहे हैं, वो भी शायद वो 1-1.5 लाख की किस्त डाल दिया है, शायद 5 लाख तक का है उनका। यहाँ चंद्रपुरी में सरकार की मदद से कुछ घरें बन रही हैं, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं। लगभग 60 से 70 फैमिलीज यहाँ डिस्प्लेस हुई थी बाढ़ के कारण। आइए बात करते हैं। अभी तो सरकार जो यहाँ आप लोगों के घर बना रहे हैं, पर सबसे बड़ा आपका मुद्दा, अभी मेन प्रॉब्लम क्या है? सर, सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे पास एक पुल का, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पुल का निर्माण बहुत ही जरूरी है। बरसात में जो ये नाले होते हैं ये काफ़ी उफान पे आते हैं, जिससे कि
ये यहाँ आने का डर है। जी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस होना चाहिए। यहाँ के लोग, स्थानीय लोग ये बोल रहे हैं, जैसे कि एक ब्रिज बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे दूसरे साइड में स्कूल पढ़ते हैं और वहाँ हाईवे भी है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हुआ तो उनको यहाँ से उस तरफ जाने में, स्पेशली मानसून के टाइम में, बहुत दिक्कत हो सकती है। Now we are with one of BJP's senior most leaders, General Khanduri. General, you have a tough fight here. What are the issues that you are focusing on? I don't think there's any tough fight anywhere in Uttarakhand or in the country. It is almost one-sided for BJP as far as Uttarakhand is concerned. You see, I say it because the state of the country in last 10 years, when Congress-led UP want to have been, is pathetic. It's disgusting, and entire country is fed up. So I don't know how they hope to do well. In Uttarakhand, for misfortune of the Congress party, the central government is in shambles for last 10 years. Right. In Uttarakhand, first 5 years of the Congress party, when Uttarakhand was created, they were the first elected government. Their performance was very bad. People still remember that. Last 2 years they have been in the government, in the state, and again the state of affairs in Uttarakhand is so bad. People are fed up of corruption, mismanagement. General Sahab, thank you so much Thank for you joining very us, much. Thank you. and all the best. Good luck and hopefully meet again. उत्तराखंड के चुनावी दंगल से बस इतना ही। हमारा इलेक्शन यात्रा यहीं खत्म होता है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का टक्कर रहेगा, पर अल्टीमेटली लोगों का वोट ही डिसाइड करेगा कि कौन सेंटर में सरकार बनाएगा। उत्तराखंड के कुछ दृश्यों के साथ आपसे विदा लें।